हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या होता है उसे समझने के लिए पहले आप एक बात का जवाब देंगे। हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है या फिर कैसे हम उसे देख पाते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड कुछ ऐसे होते हैं पार्शली एब्जॉर्ब करते हैं, मीन्स पूरी एब्जॉर्ब नहीं करते, कुछ ही पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब कर पाते हैं, जैसे कि मेटल्स डजेंट एब्जॉर्ब लाइट कम्प्लीटली, इस वजह से वो हमें शाइनी नज़र आते हैं। एंड ये मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं करता है एंड उसे वापस से भेज देता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो स्टूडेंट्स, मिरर इज अ टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट कम्प्लीटली। स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स, जब लाइट किसी भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट से टकराती है जैसे कि मिरर या फिर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, मिरर और एनी पॉलिश्ड सरफेस। सो स्टूडेंट्स, इन सिंपल वर्ड्स, जब लाइट किसी भी एक ऐसे ऑब्जेक्ट से टकराती है जैसे कि मिरर या फिर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस, तो वो लाइट बाउंस बैक करती है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, ये लाइट यहाँ पर आई है, ये था हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो लाइट बाउंस बैक कर जाएगी। इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो बच्चों, रिफ्लेक्शन को समझने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं, 2 लॉज हैं, हम उन्हें भी पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और हमने इससे परपेंडिकुलर मीन्स स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ की है जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल, जो परपेंडिकुलर होती है फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अब हम इस फिगर में देखेंगे, यहाँ से एक लाइट रे आती है और यहाँ पर स्ट्राइक करती है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद दूसरी डायरेक्शन में बाउंस बैक करेगी। ये जो लाइट यहाँ पर आई है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, एंड दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। सो स्टूडेंट्स, आप ये देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी, मीन्स बोथ एंगल्स आर इक्वल। दिस वन इज एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस वन इज एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी रिफ्लेक्शन की फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों, आपकी सेकंड लॉ है, ये जो इंसिडेंट रे है और जो हमारी नॉर्मल है एंड जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करती हैं, मीन्स इन सब का प्लेन सेम होगा, ये अलग डायमेंशन में नहीं है। इंसिडेंट रे, reflected ray and normal all lie in the same plane. So students, यही था हमारा रिफ्लेक्शन। मैं एक बार आपको फिर से समराइज करके बताती हूँ। जब कोई भी लाइट रे अगर मिरर या फिर पॉलिश सरफेस से आके स्ट्राइक करती है, देन वो बाउंस बैक करती है एक एंगल बनाकर, तो हम उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे हम मेजर करते हैं नॉर्मल से। हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लाइट रिफ्लेक्ट होके उसके साथ एंगल बना रही है, एंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मीन्स जब लाइट स्टार्टिंग में आई थी उसने जो एंगल बनाया है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। दिस इज योर फर्स्ट लॉ। एंड सेकेंड लॉ इज, ये जितनी भी तीनों हैं ये सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। कौन कौन सी रेज? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो कि हमने खुद से बनाई थी। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। थैंक यू।